चक्का है वो तैयार किया गया है, पहिए को अच्छे से सजाया गया है। इस रथ यात्रा में विशेष कीर्तन मंडली का आयोजन, बाजे का आयोजन, संकीर्तन का आयोजन। ये रथ बहुत अच्छा नक्काशीदार बना है, बहुत सुंदर बना है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर व धर्म स्थलों का इतिहास रहस्यों व चमत्कारों से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक है ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर। यह हिंदुओं की आस्था के मुख्य केंद्रों में से एक है। पुरी में समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की काठ की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बड़े धूमधाम और भव्यता के साथ निकाली जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रथ यात्रा धूमधाम से मनाया जाता है। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में विशेष रस्म के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ भगवान की प्रतिमा को रथ तक लेकर जाते हैं तो रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। इसे छेरा पहरा रस्म कहा जाता है। दरअसल राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित मंदिर में पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर पुरानी परंपरा निभाई जाती है। पहले राजा महाराजा इस कार्यक्रम में शामिल होते थे, अब राज्य के प्रमुख इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। बता दें कि देश भर में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश की राजधानी में भी हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल की रथ यात्रा काफी अनोखी रहने वाली है। इसकी जानकारी पत्रकारों को देते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने रथ यात्रा के बारे में विस्तार से बातचीत की। आइए इस भव्य यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। देश भर में 7 जुलाई को रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी और इसी के चलते पुरी के साथ साथ बाकी अन्य शहरों में भी रथ यात्रा की तैयारी जो है वो जोरों से चल रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये जो रथ का जो चक्का है वो तैयार किया गया है, पहिए को अच्छे से सजाया गया है और इसके अलावा भी अन्य जो तैयारियां है वो शहर भर में चल रही है। चूँकि 7 तारीख को रथ यात्रा निकालना है और उसके चलते ये शहर में हमारे भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है और बहुत से श्रद्धालु इसको देखने के आते हैं, रथ यात्रा का लाभ लेने आते हैं। तो क्या क्या तैयारियां है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 7 जुलाई को रथ यात्रा का पवित्र महापर्व है। पिछले कई सालों से हम रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पुरी में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, हम रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंदिर जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस रथ यात्रा में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जगन्नाथ मंदिर के 365 सदस्य और छत्तीसगढ़ के निवासरत लाखों लोगों का मैं आज निमंत्रण करता हूं, उनके आने का न्योता देता हूं। पत्रकार परिवार को भी निमंत्रण देता हूं कि अपने परिवार के साथ आएं और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें, पुण्य को पाएं। विश्व में
जगन्नाथ जी की ऐसी संस्कृति है कि जगन्नाथ जी ही अपना सिंहासन छोड़ करके, अपना आसन छोड़ करके, अपना मंदिर छोड़ करके भक्तों को दर्शन देने के लिए या भक्तों को दर्शन पाने के लिए वो निकलते हैं। और ये आदिकाल से चला आ रहा है। भक्त और भगवान का रिश्ता का कोई कल्पना नहीं है। ये भगवान विश्व में एक ही ऐसे देवता हैं जो अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा में निकलते हैं। इस रथ यात्रा में विशेष कीर्तन मंडली का आयोजन, बाजे का आयोजन, संकीर्तन का आयोजन, उड़ीसा से संचार नृत्य का आयोजन, ये सब किया गया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए। 7 तारीख को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी परिसर में आगमन होगा। 11:30 बजे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन होगा। और भगवान जब रथ में जाएंगे तब छेरापारा राज्यपाल महोदय करेंगे और गर्भगृह का छेरापारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। राष्ट्रपति महोदय को निमंत्रित किया गया है, पर अभी तक कोई ऐसे सूचना नहीं है कि वो आ रही है। आएंगे तो निश्चित आपको मैं बताऊंगा। रथ जगन्नाथ मंदिर से होते हुए बीटीआई ग्राउंड में जाएगा और वहाँ भक्तों के दर्शन के लिए रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे, उड़ीसा से लोग आएंगे, क्योंकि भारत में जितने जगह रथ होता है सबसे पहला क्रम में पुरी, फिर रायपुर, फिर अहमदाबाद, फिर बनारस, ऐसे श्रृंखला है। रायपुर में भी बहुत जगन्नाथ मंदिर हैं, वहाँ से भी रथ निकलेगा। जसपुर से लेकर के जगदलपुर तक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रायगढ़ में किया जा रहा है, बिलासपुर में किया जा रहा है, राजनांदगांव में किया जा रहा है। रायपुर में ही गुड़ियारी में, सूरी हटरी में, पुरानी बस्ती में, सदर बाजार में भी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सब भक्त अपने अपने भगवान को रथ निकालेंगे और सब अपने अपने मौसी के घर माने गुंडीचा रानी। उड़ीसा में वृद्ध महिला या सीनियर महिला को मौसी बोलते हैं, इसलिए मौसी का घर बोलते हैं। ये तो गुंडीचा रानी का घर है। इसके पीछे भी एक शास्त्रों का अभिमत है। जब भगवान गणपति महाराज से प्रसन्न हुए सेवा से और उनको प्रथम सेवा करने का सौभाग्य दिया, तो गुंडीचा रानी रुष्ट हुई और बोली, भगवान आपने राजा को तो सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, जिस तरह श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में मेरा पूजा पाठ होता है, ठीक उसी तरह रथ यात्रा से लेकर के एकादशी तक मैं गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, गुंडीचा रानी का निवास था, वहां पर रहूंगा और आपकी पूजा और सेवा प्राप्त करूंगा। तब गुंडीचा रानी संतोष हुई और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करी है। उसी को हम गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं। हमारे यहाँ 11 पंडित हैं, पूरा 1600 तक पूजा करके रथ यात्रा में जाएंगे। हवन, भजन, कीर्तन सब होगा। और हमारा जैसे शुरुआत से जब से मंदिर का स्थापना हुआ तब से हवन, पूजन, कीर्तन करते हैं, दर्शन रहता है। और प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से चना मूंग रहेगा। चना मूंग का भी आपको उसका तारतम्य बता कि चना मूंग का प्रसाद क्यों रहता है। जब राजा आनंद देव जी को वरदान मिला था कि जगन्नाथ जी का आविर्भाव पूरी मंदिर में होगा, तो भगवान खुद विश्वकर्मा के रूप में पधारे और कहे कि मैं भगवान का निर्माण कर सकता हूं, मैं अच्छा पढ़ाई। राजा प्रसन्न हुए और दोनों को एग्रीमेंट हुआ कि 1 महीना के अंदर में मूर्ति का निर्माण कर दूंगा। और उन्होंने उस दिन भिगा चना और मूंग लेकर के प्रवेश के मंदिर में अपने 1 महीना तक मुझे कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा, नहीं तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। मंदिर में प्रवेश किए, दरवाजा बंद हुआ। रोज रानी सुनती थी, खटखट का आवाज आता था, जैसे बढ़ई काम कर रहा है। बीच में आवाज आना बंद हुआ। रानी को बड़ी चिंता हुई कि निश्चित ही विश्वकर्मा
और नहीं रहे वो भूखे से मर गए होंगे। तो उन्होंने जीत करके राजा से कह के, राजा के बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खुला तो भगवान का आधा हाथ आधा पैर यही निर्मित हो पाया था। और आकाशवाणी हुआ कि महारानी आपने समय सीमा के भीतर दरवाजा खोला, इसीलिए अर्ध निर्मित मूर्ति आज से पूजा पाएंगे। और मन में रानी का पछतावा हुआ, राजा के मन में पछतावा हुआ, उस दिन से जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव हुआ है और जगन्नाथ पूजा पा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, जगन्नाथ संस्कृति छत्तीसगढ़ का देन। बहुत सारे लोगों को शास्त्रों में नहीं पता है। देवभोग जो हमारे गरियाबंद जिले में है, वहां से भगवान का चावल जाता था, इसलिए वो देवभोग कहलाए। अभी भी हजारों एकड़ जगन्नाथ जी के नाम से वहां जमीन है। शिवरी नारायण में, नर नारायण में भगवान पूजा पा रहे थे। और जब आप कभी पुरी जाएंगे तो जहां पर गरुड़ स्तंभ है उसको आलिंगन करके स्पर्श करके आप दिया जलाते हैं, वो जो फसील है वो अमरकंटक से शहडोल से निकला हुआ सराई लकड़ी का फसील है। जब कई वर्षों तक भूमि के अंदर कोई वस्तु रह जाता है, वो पत्थर का आकार लेता है। वो सराई की लकड़ी है, वो पत्थर का आकार लेकर के वही महानदी से होकर के पूरी गया। इसलिए हम कभी कभी शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान समुद्र में तैरते हुए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए थे। तो बहुत सारा कथानक है और बड़े पुराण पढ़ेंगे, बड़े संतों से बात करेंगे, वो लोग बोलते हैं कि मध्य भारत का देव जगन्नाथ की संस्कृति है। आज के तारीख में यदि मध्य भारत की गणना करें तो छत्तीसगढ़ है। ये पूर्व में महाकौशल प्रदेश भी था। ये सब उदाहरण से ऐसे लगता है कि जगन्नाथ संस्कृति छत्तीसगढ़ का देन है। निश्चित ही भगवान हमारा रथ खींचते हैं। हमारा रथ माने हमारा परिवार का भरण पोषण, परिवार का काम। हमारा जब रथ वो खींचते हैं, उनका भी रथ एक दिन खींचना चाहिए। रामचंद्र जी ऐसे वनवास गए तो केवट ने कहा, प्रभु तू तो खेवैया है, तू तो मेरे को उद्धार करेगा ही। अभी मेरे को मौका मिला है तो मेरे को भी तो उद्धार करने का मौका दे। उन्होंने चरण धो करके उनको क्या, तो खेवैया वही है। इसीलिए चाहते हैं कि भगवान का रथ, हमारा रथ तो खींच रहा है, भगवान का रथ हम खींचे तो पुण्य के भागी होंगे। इसीलिए रथ को खींचा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का आमंत्रण किया गया है, अगर वो आते हैं क्या कार्यक्रम अलग अलग है दोनों के? नहीं, कार्यक्रम एक ही है, परंतु छेरा पहरा दो प्रकार का होता है। हम लोग शुरुआत में मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को एक साथ कराते थे। तो जब हमारे नए महामहिम राज्यपाल विष्णुभूषण चंद्र जी आए, वो जगन्नाथ मंदिर के कमेटी में भी थे पहले और उड़ीसा के लॉ मिनिस्टर थे। तो उस कानून को, उस नियम को बारीकी से जानते हैं। तो हमारा जो कमी था उन्होंने उसको निर्देशन में पूरा के। इसलिए 2 बार अलग अलग बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आके भगवान को सिंहासन से आरती करके ले जा अगुवाई करेंगे और जब रथ में रथारूढ़ हो जाएंगे तब राज्यपाल महोदय आके रथ के आगे चलने का वो सेवा अर्चना करेंगे। ये 2 प्रकार से अलग अलग करेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि 7 तारीख को 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और पुण्य के भागी बने। जय जगन्नाथ। वहीं रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी है। रथ यात्रा की क्या तैयारियां हैं? 7 तारीख को रथ यात्रा निकलने वाली है और रथ के बारे में भी आप जानकारी देंगे। रथ को बदला गया है। भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का जो पुराना रथ 40 साल पूर्व बना था, उसका साइज, वजन हेवी था और आगे पीछे करने में परेशानी होता था और मोड़ने में परेशानी होता था। जैसे ढाल जगह आ गया तो रोकने में थोड़ा परेशानी होता था, या कहीं पर
चढ़ाऊ जगह है, वहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा परेशानी होता था। तो घटना दुर्घटना की अंदेशा को देखते हुए हमारे महाराज जी द्वारा विचार किया और नया रथ का निर्माण करवाया गया। 4 तारीख को रथ यात्रा निकलनी है, मुस्लिम भाइयों ने हमारा रथ तैयार किया है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये जो रथ बनवाया है ना, ये रथ बहुत अच्छा नक्काशीदार बना है, बहुत सुंदर बना है। और इसका कारीगर बनाने वाला जो है एक मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन उसने अपने भाईचारा के हिसाब से तन मन से बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। और इस रथ में स्टीयरिंग भी बनाया है, हैंडल बनाया है मोड़ने के लिए, और ब्रेकर का भी सुविधा दिया गया है, जिससे कि जैसे कि पुराने रथ में अगर 10-20 आदमी लगता था तो इसको केवल 6-8 लोग ही मतलब खींच के आगे बढ़ा सकते हैं, घुमा सकते हैं, और 2 आदमी सामने से मोड़ सकते हैं। और ये इसमें सही लकड़ी और नीम लकड़ी का उपयोग किया, उसका क्या महत्व है? हाँ, इस नया रथ में सराई लकड़ी का विशेष उपयोग किया गया है। इसकी मजबूती के लिए उपयोग किया गया है। ये लकड़ी पानी में भी टिकाऊ होता है। इसमें सड़ने का, खराब होने का चांस बहुत कम रहता है। और नीम लकड़ी का उपयोग इसलिए किया गया है कि हमारे जो स्वामी जगन्नाथ जी पुरी में विराजमान है, वहाँ का रथ भी नीम के लकड़ी द्वारा ही बनाया जाता है। तो उसी ख्याल को देखते हुए यहाँ भी नीम लकड़ी का उपयोग किया गया है। और ये रथ यात्रा के दिन क्या-क्या आयोजन होता है, रथ कैसे निकाला जाता है और उस दिन की क्या-क्या गतिविधियाँ होती है, धार्मिक गतिविधियाँ, वो जानकारी? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी का महास्नान जेठ पूर्णिमा को होता है। हमारे महंत जी आते हैं और उन्हीं के सानिध्य में भगवान जगन्नाथ जी का महास्नान करवाया जाता है। उसके बाद में और जितने भी भक्त लोग आते हैं अपने हाथों से भगवान को स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद में पूजा आरती किया जाता है। पूजा आरती के पश्चात में भगवान का भोग प्रसादी हलवा पूड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है भक्तों को, और भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में भगवान को स्नान करवाने के बाद में विश्राम कक्ष में रखा जाता है। फिर भगवान जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद में दूसरे रोज से बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ जाता है, सर्दी बुखार लग जाता है उनको। तो तीसरे दिन से हम लोग भगवान को काढ़ा पिलाते हैं। काढ़ा पिलाने का वैसे 5 रोज तक पिलाते हैं और भगवान पूर्ण रूप से आराम हो जाता है। लेकिन भक्तों के मांग के अनुसार से काढ़ा बनाने का प्रक्रिया जो है एकादशी तक कर देते हैं, और एकादशी आते तक काढ़ा बना करके भगवान को भोग लगा करके भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। रथ यात्रा की तैयारी के संबंध में आपको बता रहा हूँ। रथ यात्रा जो है 7 तारीख को रविवार पड़ेगा, उसी दिन है। और हमारे इस मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रहा है।
यहाँ भगवान के मंदिर को पोताई करने के लिए पेंटर लोग आए हुए हैं और इन्हीं लोगों ने भगवान का जो रथ है उसको भी पॉलिश किए हैं, बनाए हैं और मंदिर को भी बहुत अच्छा ढंग से लिपाई पोताई कर रहा है और तैयारी चल रहा है। और जो आंगन में खुला है तो बरसात में भक्त लोग भीगे ना, इसलिए यहाँ पर तालपत्री लगाएंगे, ऊपर में पन्नी लगाएंगे छाया के लिए, उनका भी तैयारी चल रहा है। और जिस दिन रथ यात्रा होगा उस दिन हमारे महाराज जी महंत राम सुंदर दास जी आएंगे और उनके द्वारा ही भगवान का पूजन हवन किया जाएगा। हवन पूजन होने के पश्चात भक्तों को भंडारा में भोजन करवाएंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस